नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा जिसके हाल फिलहाल में फ़ार्म भरे जा रहे हैं और उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उसका नोटिफिकेशन देखते हुए कुछ बिंदुओं को समझेंगे। एसएससी जीडी के फॉर्म की भरने की डेट 5 सितंबर से फ़ार्म भरे जा रहे हैं, जो 14 अक्टूबर तक फ़ार्म भरे जाएंगे और उसके लास्ट डेट 14 अक्टूबर ही है। और लास्ट डेट जो फ़ीस सबमिट की है, ऑनलाइन पेमेंट की है, वो 15 अक्टूबर तक है। और एसएससी जो अपनी विंडो खोलेगा करेक्शन के लिए, वो 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में रहेगा। इसी के दौरान हम आगे देखते हैं कि पे स्केल क्या हो सकता है, इनका क्या-क्या पे स्केल दिया गया है। तो लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक की बात कही गई है यहाँ पे। और इसमें अलग-अलग पोस्ट हैं और पोस्ट के हिसाब से वैकेंसी दी गई हैं। मेल के लिए अलग दी गई हैं, फीमेल के लिए अलग दी गई हैं। ये भी सही है कि कैटेगरी वाइज़ मेल की अलग और कैटेगरी वाइज़ फीमेल की अलग है। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो आप देख सकते हैं किसकी है, और इसी के अनुरूप आप अपनी रुचि के हिसाब से, आपकी जिसमें ज़्यादा रुचि हो उसके हिसाब से आप इसमें उसकी प्रायोरिटी दे सकते हैं। फिर हम देखेंगे एज लिमिट के बारे में उन्होंने एक पॉइंट कहा है कि 18 से 23, और उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि 2002 से पहले नहीं होना चाहिए किसी का जन्म, तिथि का जो जन्म है, और 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आयु में छूट सीमा बढ़ा इसमें दी गई है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो केवल मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल पास होना चाहिए। और आगे देखते हैं हम सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन कौन-कौन सेंटर होंगे। तो अभी मैंने केवल CR जो सेंट्रल रीजन है उसके बारे में, बिहार और उत्तर प्रदेश की इसमें डिटेल दी गई है। तो इसमें भागलपुर हो गया आपका, दरभंगा हो गया, मुज़फ्फ़रपुर हो गया, पटना, पूर्णिया हो गया, आगरा है, बरेली है, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। इतने सेंटर हैं, इनमें से कोई सी अपनी सुविधा के अनुसार उनको चुनिए। सबसे इम्पोर्टेंट है स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा आपका। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन का मतलब हो गया कि आपका पेपर कंप्यूटर पे ऑनलाइन होगा, और इसमें 4 पार्ट होंगे, 4 सब्जेक्ट। तो पहला पार्ट होगा आपका जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग का, दूसरा होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, और फिर ये मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पार्ट है, और ये हिंदी भाषा और अंग्रेज़ी भाषा का है। तो हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में से किसी एक को चुनना है। 20 क्वेश्चन होंगे इसके 40 नंबर के, यानी ये प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का है। और इसके जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के भी आपके 20 सवाल होंगे, ये भी 40 नंबर के हैं। और इसी तरह से आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और मैथ के भी 20 सवाल 40 नंबर के, यानी हर प्रश्न 2 नंबर का है। टोटल कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन आएंगे और 160 नंबर का टोटल होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और प्रश्नों के बारे में देखेंगे, प्रश्न किस तरह के होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के होंगे, यानी ये बहुविकल्पीय परीक्षा है आपकी। और आपको यहाँ पे दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है एक गलत क्वेश्चन के लिए। और इसमें दिया गया है कि परीक्षा जो है आपकी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगी, दोबारा मूल्यांकन नहीं होगा, दोबारा कॉपी चेक नहीं होगी आपकी, मतलब जो आपने एग्ज़ामिनेशन दिया है वो दोबारा चेक नहीं होगा आपका इसको। और ये जो स्कोर है आपका, ये जो मार्क बनेगा आपका, जो स्कोर बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन करके, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, नॉर्मलाइजेशन होगा और आपके विज्ञापन में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका स्कोर बनेगा वो आपका रिज़ल्ट होगा। अब इसमें विषय देख लें कौन-कौन से आएँगे। जैसे जनरल इंटेलिजेंस की बात कही गई है, इसमें कौन-कौन से टॉपिक होंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ ख़ास टॉपिक हैं, इन पे नज़र डाल लेंगे। इन टॉपिक को आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सेगमेंट आपका कवर हो जाएगा। दूसरा आपका है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी इसमें सीधा-सीधा कहा गया है कि जो कैंडिडेट है उसकी जनरल अवेयरनेस कितनी है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में, उसके आसपास के वातावरण में क्या-क्या घटनाएँ हो रही हैं, कुछ कौन से इवेंट हैं, उन इवेंट की जानकारी होना चाहिए। मतलब ये नॉर्मली एक्सपेक्टेड किया गया है कि उस पर्सन से, जो एजुकेट पर्सन है, उससे क्या-क्या जानकारी होना चाहिए। इसमें आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए आपके आस-पास के जो नेबर कंट्री हैं उसकी हिस्ट्री की, कल्चर की, ज्योग्राफी हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और साइंटिफिक रिसर्च जो अनुसंधान होते हैं उनके बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी होना चाहिए। और ये
मैथ है, मैथ के कुछ टॉपिक दिए गए, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और ये टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, अनुपात समानुपात, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पे जो भाषा का खंड दिया गया है, हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक को चुनना है आपको। उसमें कह रहे हैं कि उसमें बताया गया है कि मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो आपका जो विषय है उसकी बेसिक जानकारी होना चाहिए। कहते बेसिक जानकारी, लेकिन फुल डिटेल पूछ लेते हैं उसमें। फिर अगला पॉइंट है आपका जो फिज़िकल टेस्ट होगा। तो ये पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर आपको लगाना है 24 मिनट में, महिलाओं के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में लगाना है। और लद्दाख कैंडिडेट को जो कुछ छूट दी गई है। इसी के साथ अगला पॉइंट है आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो मानक हैं, वो हाइट के लिए 170 है, फीमेल के लिए 157 है, और भी कैंडिडेट के लिए इसमें दिया गया है। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।